हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस, आज एक और वीडियो लेकर, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कल आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम अगेन कुछ एमसीक्यूज हैं एनिशियंट हिस्ट्री के ही, वो कवर अप करेंगे। गाइस, अभी तक हमने 60 प्लस, इससे पहले भी मैं कुछ एमसीक्यूज करवा गया हूं, तो नियर अबाउट हम 80 एमसीक्यूज अभी तक कर चुके हैं और भी हम 100 प्लस, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 100 प्लस एमसीक्यूज आपको एनिशियंट हिस्ट्री के करवाऊंगा। एंड गाइस, वही चीज को हम फॉलो अप करते करते आज हम वीडियो लेक्चर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं और आज हम 80 क्वेश्चंस टच करेंगे। एंड उसके बाद जो पहले के भी एमसीक्यूज पढ़े हुए हैं आप उनको भी जाकर अटेंड कर सकते हो। एंड गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वही अनाउंसमेंट एक बार फिर से, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है जिन लोगों ने, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो जाएगी। एंड अगर आप इसका वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो एनिशियंट हिस्ट्री के, तो उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है, आप एक बार चैनल पे विजिट करें एंड वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हो और आपको वहां पर मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहां पर उस पर जाकर एनिशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी जो मैंने वहां पर करवाया है, आप उसको जाकर देख सकते हो और उसको वहां से आप चीजें पढ़ सकते हो। एंड देन यू कैन अटेंड दिस सेशन ऑफ एमसीक्यूज। तो यहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग ही है, वहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग है, तो आपका ढेर सारा आपका ही फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन। और आज का एमसीक्यू सेशन में पहला क्वेश्चन रहा आपके लिए ये। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज, एक मिनट गाइस मैं पहले इसको साफ कर दूं। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दैट जो हंस थे, ठीक है, ये हंस भी इसको पढ़ते हैं कुछ लोग, तो हंस कह दो या हंस कह दो, कम इंडिया वाया, ये लोग इंडिया कहां से आए थे? तिब्बत से, म्यांमार से, अफगानिस्तान से या अरेबियन सी से? तो इन्होंने इंडिया में एंट्री मारी है अफगानिस्तान से, ठीक है। ये लोग अफगानिस्तान से इंडिया के जो है, इंडिया के तरफ जो है ये आए थे गाइस, ठीक है। ये भी चीज़ मैं आपको जो है बता दूं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपने कोई ऐसी चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स? किसने सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे? क्या वो कुशन्स थे, शाकास थे, प्रतिहानास थे या गाइज आपके इंडो ग्रीक्स थे? तो सबसे ज्यादा जो सबसे पहले जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए थे, देवर इंडो ग्रीक्स। सबसे ज्यादा इंडो ग्रीक्स ही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो कॉइन जो है वो इंडिया में जो है जिनकी क्या किया था इन्होंने, इंडिया में इनको इशू किया हुआ था। लार्ज नंबर ऑफ जो है गोल्ड कॉइन्स किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है। हु ऑफर्ड अ बाउल ऑफ मिल्क राइस टू बुद्धा? बुद्धा ने एक लंबे समय तक जो है वो फास्ट रखा था। एंड व्हेन ही गॉट एनलाइटेंड, सो अ लेडी जो थी, उसी का नाम ये पूछ रहा है, उस लेडी का क्या नाम था जिन्होंने इनको बाउल ऑफ मिल्क राइस मीन्स जो खीर थी वो दी थी? योर ऑप्शंस आर कपाला, सुजाता, सुनीता या यशोधरा। तो यशोधरा कुछ नाम सुना सुना है, वो बुद्धा के साथ रिलेट करता है, लेकिन यशोधरा इसका राइट आंसर नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है आपका सुजाता। याद रखिएगा, सुजाता जो थी उनने मिल्क बाउल जो है वो मिल्क राइस बाउल दिया था बुद्धा को जब उन्होंने अपना फास्ट तोड़ा था, आखिरकार निर्वाणा मिलने के बाद। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं, इन क्वेश्चन को आपने थोड़ा ध्यान से देखकर करना है गाइस, ठीक है। तो चलिए पहले मैं जैसा आपको हर वीडियो में कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन नया दिखता है स्क्रीन पर, उस पर आपको पहले क्वेश्चन को खुद आंसर देने की कोशिश करनी है, फिर उसके बाद आप जो है मेरे आंसर के साथ उसको मैच कीजिए। एंड जो चीज़ आपको नई लगती है, जो लगता है कि आपने ये पहली बार सुना है, इसको जो है आप अपने नोटबुक पर राइट डाउन कर सकते हो गाइस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन? बुद्धा ने अपना पहला सर्मन कौन सी जगह पे दिया था? योर ऑप्शन इज सरनाथ, गया, लुम्बिनी और कुशीनगर। तो याद रखिएगा, कुशीनगर में नहीं दिया था, लुम्बानी में भी मुझे याद है, आपको मैंने बताया था नहीं दिया था, गया में भी नहीं है। तो राइट आंसर है सरनाथ में। गया में तो उनको मोक्ष मिला था, है ना, बोध गया जो जगह है, ठीक है। ऐसे जो है वो आपने याद रखना। तो याद रखिएगा, सरमन कहां पर है? सरनाथ में। सर के साथ मिला दीजिएगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर आपको ऐसे भी मिल जाएगा। तो ऐसे कोड वर्ड बना के इनके आंसर भी आप याद रख सकते हो अगर आपको आंसर मुश्किल लग रहे हैं तो।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं लार्ज टेरिटोरियल स्टेट इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी वर नोन एज। आपको याद होगा जब वैदिक पीरियड में आयरन का जो है इन्वेंशन हुई, एंड आयरन ने जिस तरीके से आर्यंस की जो है पावर को जो है वो एनहेंस किया, उसके बाद हमने देखा कि बड़ी बड़ी टेरिटोरियल स्टेट्स का जो है वो आगाज़ हमारे सामने हुआ। हमने देखा कि एक राजा के अंडर जो है, जो एक ट्राइबल, किसी टाइम पर एक ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी, अब वो ट्राइबल सोसाइटीज कन्वर्ट हो चुकी थी बड़े बड़े एम्पायर्स के अंदर। और उन एम्पायर्स को क्या कहा जाता था? क्या उनको जनपदास कहा जाता था, जना कहा जाता था, महाजनापदास कहा जाता था, या नन ऑफ देम कहा जाता था? तो दोस्तों उनको कहा जाता था महाजनापदास। में आपको महाजनापदास के बारे में पढ़ा भी चुका हूं। 16 इन नंबर, लेकिन 4 जो महाजनापदास थे वो सर्वाइव, अवंती, कोसला, मगधा, है ना, ये 4 जो थे ये सबसे ज्यादा लीडिंग रोल प्ले कर रहे थे, और यही जो है वो पावरफुल भी थे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं महाजनापदास। महाजनापदास का मतलब होता है फर्स्ट टेरिटोरियल स्टेट। याद रखिएगा, जो स्टेट होती है, लॉन्ग वास्ट एरिया ऑफ लैंड जो है वो जब लोगों के अंडर आना स्टार्ट हो गया था, लोगों नहीं बल्कि किसी एक पर्सन के अंडर, एक किंग के अंडर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसीई। इसी के दौरान महाजनापदास के टाइम पर हम देखते हैं तो किस 6th सेंचुरी में क्या कहा जाता था इसको? राजधानी, निगमा, या महानगरा कहा जाता था, या पूरा कहा जाता था? तो ये तो आपको पता ही है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको आंसर देने की बाने हैं। तो राजधानी जो है वो कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था? राजधानी में। तो 6th सेंचुरी में इन्वेंशन हुई है वर्ड राजधानी की। 6th सेंचुरी में ये लोग अपने कैपिटल को राजधानी के नाम से जानते थे। जैसे आज भी हम कहते हैं कि इंडिया की राजधानी कहाँ है? इंडिया की राजधानी दिल्ली में है। जम्मू की राजधानी कहाँ है? 6 महीने जम्मू, 6 महीने श्रीनगर। समर में श्रीनगर, विंटर्स में कहां पर? आपके जम्मू में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, व्हाट वर द रिच पीजेंट्स कॉल्ड इन द 6th सेंचुरी बीसीई। जो 6th सेंचुरी बीसी थी उस टाइम पर जो रिच पीजेंट्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? क्या उनको गणापति कहा जाता था? ठीक है, ग्राम भोजाय कहा जाता था, या उनको कामिकाजे कहा जाता था, या ग्रामाकास कहा जाता था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या? देखिए ये चीज आपके लिए नई है तो इसको मैं बता दूं, इनको कहा जाता था गहापति। याद रखिएगा, क्या पता कहा जाता था? गणापति कहा जाता था इनको। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गणापति जो है इनको कहा जाता था। गणापति मतलब उस टाइम अगर आप रिच पीजेंट होते तो आपके टाइटल का क्या होता? आपका टाइटल होता गणापति। तो देखिए गाइज, आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइटल देना बंद कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इक्वालिटी जो है आजकल प्रीवेल करती है, इसलिए हमें ये टाइटल टूटल अब खत्म कर दिए हैं। ठीक है, हम वी बिलीव इन इक्वालिटी, कोई यहाँ पर गणापता शता कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, अशोका इज रेफर टू एज बुद्धा शाक्या। ठीक है, अशोका को रेफर किया गया है बुद्धा शाक्या के साथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन पर? क्या सरनाथ इंस्क्रिप्शन पर है, मास्की एडिक्ट पर है, ठीक है, कंधारा इंस्क्रिप्शन पर कहा है, दिल्ली तोपर पिल्लर एडिक्ट पर कहा गया है? तो दोस्तों याद रखना कहां पर बात की गई है अशोका को, दैट अशोका इज बुद्धा शाक्या। तो ये कहा गया है कहां पर? ये कहा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल मास्की एडिक्ट जो है ये आपका इसका राइट आंसर बन रहा है। तो मास्की एडिक्ट, रॉक एडिक्ट जो है, जो अशोका के टाइम पर जिसके ऊपर अशोका के बारे में लिखा गया है, दैट कैसे अशोका जो है वो बुद्धिज्म को देखते थे एंड ऑल दैट, जो भी अशोका के रिलेटेड बुद्धिज्म को लेकर जो भी उसकी फिलॉसफी थी या जो भी वो सोचते थे बुद्धिज्म को लेकर, उस पर लिखा गया है, अशोका के बारे में इसमें लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए दोस्तों। धम्मा जो है, ठीक है, धम्मा जो है महामत्रास, ठीक है, महामत्यास वर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट? किस रॉक एडिक्ट पर जो है धम्मा महामत्यास के बारे में लिखा गया? सॉरी गाइस, तो किस रॉक एडिक्ट पर ये लिखा गया है? योर ऑप्शन इज 5th, 3rd, 7th या 6th। तो दोस्तों याद रखना ये लिखा गया है 5th रॉक एडिक्ट के ऊपर। याद रखिएगा किसके ऊपर? 5th रॉक एडिक्ट के ऊपर लिखा गया है अशोका के धम्मा महामत्यास के बारे में। अशोका का धम्मा क्या था? इट्स काइंड ऑफ अ रिलीजियन टीचिंग। ठीक है, रिलीजियस टीचिंग थी ये कोई रिलीजन नहीं था बट ए काइंड ऑफ रिलीजियस टीचिंग थी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द वत्सागुल्मा लाइन ऑफ द वटकाज। ठीक है, कौन थे फाउंडर जो थे वत्संगुल्मा लाइन ऑफ वक्ताज के बारे में? ठीक है, आपने बताना है क्या वो पर्वतसेना फर्स्ट थे, रुद्रसेना फर्स्ट थे, पर्वतसेना सेकंड थे, रुद्रसेना फर्स्ट थे, ठीक है, विंध्या शक्ति सेकंड थे, या सर्वसना जो थे कौन थे गाइज बताइए, जिन्होंने फाउंड किया था किसको? वत्स गुल्मा लाइन को। ठीक है, वत्स गुल्मा लाइन को एक बार गूगल कर लेना गाइज ये क्या होता है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना ये क्या चीज होती है, तभी आपको ये याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा सर्वसेना। ठीक है, सर्वसेना ने इसको जो है वो फाउंड किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है विच वन इज द लॉन्गेस्ट इपिक ऑफ द वर्ल्ड? इन 4 ऑप्शंस में से सबसे लॉन्गेस्ट इपिक कौन सी है? रामायणा, रामचरितमानस है, महाभारता है, या हनुमान चालीसा है? तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये है आपका महाभारता एंड इसमें तकरीबन 2000 कह सकते हो आप, ऐसे 2000 वर्सेस है, या आप कह सकते हो लाइंस है, और इसको बनाने में 6 साल लगे थे गाइज। 600 साल लगे, सॉरी 6 साल नहीं, 600 साल लगे हैं महाभारत को कंप्लीट करने में, इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट इपिक है अपने टाइम का, या आज भी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर मगधा व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था तो मगधा में किसका रूल चल रहा था? क्या वहां पर शिशुंगा थे, नंदास थे, मौर्यास थे, कोसला थे? तो ये बताइए, इसका याद होगा आपको कि मैंने बताया था अलेक्जेंडर पंजाब तक पहुंच गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो ईस्ट की तरफ जो है वो जा पाए, बिकॉज वहां पर जिस तरीके से नंदा डायनेस्टी का रूल चल रहा था ये बड़ी पावरफुल थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज नंदा डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी तब मगधा के ऊपर। ये चीजें देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, तो ये चीजें आपने अगर वीडियो में पढ़ ली होंगी अच्छे से तो आप फटक से इसका आंसर जो है यहां पर दे रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों, एंड क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपने बताना है, वो क्या है? विदुशाखा जो है अ कॉमन कैरेक्टर इन संस्कृत ड्रामा इज। विदुशाखा जो है वो एक कॉमन कैरेक्टर है संस्कृत में, इसके बारे में बताइए कौन थे? क्या वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे? तो गाइज याद रखना, ये विदुशाखा जो है वो बेसिकली बिलोंग्स टू अ ब्राह्मणा सेक्ट से वो बिलोंग करते थे एंड ही इज अ ब्राह्मण बाय कास्ट। ठीक है, तो ये ऐसे कैरेक्टर के बारे में ऊपर भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो कुछ भी पूछ सकता है ना एग्जामर का, भाई उस हम ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, हमारा काम यही है कि हम जितना आपको करवा सकते हैं अपने तरीके से हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेदिक डिटीज रिप्रेजेंट स्टॉर्म? आपने बताना है तूफान का देवता, जैसे थॉर है ना, थॉर कहते हो ना आप, उसमें हम देखते हैं थॉर जो है तूफान का देवता है। ठीक है, तो इधर बताना है आपने कौन सा है? क्या वो इंद्र थे, मातृस थे, वरुणा थे, या अपस थे? तो गाइज याद रखना, इंद्र तो आपको याद होगा, डिस्ट्रॉय ऑफ जो है कौन थे? इंद्र कौन थे गाइज? डिस्ट्रॉय ऑफ फोर्ट्स। ठीक है, वरुणा वायुदेव, हवा के देवता। एप्स के बारे में आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर है मातृस। तो मातृस किसके हैं? स्ट्रोम के। ठीक है, तो अप्स जो है ये किसके थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि ये कौन से गॉड थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेन कैपिटल ऑफ कुशन किंग कनिष्का फर्स्ट? जब कुशन किंग थे, क्या नाम था उनका? कनिष्का फर्स्ट। तो उस टाइम आपने बताना कि उनकी कैपिटल क्या थी? पुरुषापुरा था, ठीक है, पाटलिपुत्रा था, तक्षशिला था, या मथुरा था गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या बन रहा है? ठीक है, क्या आंसर बन रहा है? पुरुषापुरा जो है इनकी कैपिटल थी, याद रखिएगा। पाटलिपुत्रा किसके टाइम पर थी ये भी आपको पता है, सब कुछ पता है। ठीक है, तो चलिए गाइज ये चीजें तो आपने याद रखनी ही है बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड एक बार और से मैं आपको फिर से भी ये बता दूं दैट मेरी जितनी एनिशेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एनिशेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर है, आप जाकर उसको देख सकते हो, जहां पर आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी,
तमाम सिलेबस वहाँ पर हमने कवर अप किया हुआ है। आप जाएं एक बार उन चीज़ों को पढ़ लें। जो फ्रेशर है उनको मैं ये एडवाइस करूँगा वो पहले जाकर उन वीडियोज़ को देख लें, फास्ट मोड पर देख लें, नोट्स अपने प्रॉपरली वहाँ से बना लें एंड देन जाकर फिर इसको जाकर सेशन को ज्वाइन करें सो दैट दे कैन आंसर द क्वेश्चंस, सो दैट उनकी जो मतलब मोटिवेशन है वो उनको मिले कि नहीं वी नो समथिंग एंड हम भी आंसर जो है वो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है पर्था, ठीक है, वॉज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन महाभारता? किसका नाम था पर्था? पार्था, ठीक है, किसका नाम था? पार्था। क्या वो अर्जुना था, भीमा था, कृष्णा था या युधिष्ठिर था? तो गाइज मैं आपको बता दूं ये नाम था अर्जुना का। तो आपको याद होगा जब अर्जुन और की जब लड़ाई चल रही थी कौरव्स के साथ तो कृष्ण भगवान उनको पार्थ करके बुलाते थे। पार्थ इज लाइक अर्जुन। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। सो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा एंड ट्राई कीजिएगा राइट आंसर करने की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी द अर्लीस्ट डिवाइन पावर फॉर आर्यंस? ठीक है, सबसे पहली डिवाइन पावर क्या थी आर्यंस के लिए? ब्रह्मा, प्रजापति, दायुस या शिवा? तो बताइए, ब्रह्मा जो थे, प्रजापति थे, दायुस थे या शिवा थे? ठीक है, तो आर्यंस के लिए सबसे पहली डिवाइन पावर क्या थी गाइस? तो याद रखिएगा ये क्या थे? दायुस थे। क्या था ये? दायुस। दायुस क्या है? दायुस इज ये जो आसमान है ना हमारा चमकता हुआ आसमान, वो इसको मानते थे कि इसके पीछे कोई फोर्स है जो हमें चला रही है। तो दायुस जो है वो क्या है? डिवाइन पावर मानी जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए प्रजापति लेटर वैदिक पीरियड में, ब्राह्मण तो ब्रह्मा थे ही नहीं, शिवा तो कहीं पर था नहीं, इनके बारे में सिर्फ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में ही पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एनिशंट इंडियन प्ले पोर्ट्रेट्स द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड द मैकेनाइजेशन ऑफ द कौटिल्य? किस में लिखा गया है ये? क्या ये मिर्चा कटिया पर लिखा गया है, मुद्रा राक्षिका में लिखा गया है, उरु भंगा में लिखा गया है या अभिज्ञानम शकुंतलम में इसके बारे में लिखा गया है? मतलब पोर्ट्रेट किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की मैकेनाइजेशन में, किस तरीके से उन्होंने जो है धनंदा को खत्म किया था, जो है जिस तरीके से उन्होंने किसको खत्म किया था? नंदा डायनेस्टी को खत्म किया था। तो ये लिखा गया है मुद्रा राक्षिका। नाउ अगेन यहाँ पर आप मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि ये किसने लिखी है बुक। ठीक है, चलिए रिवीजन भी चल रही है आपके साथ साथ में। आप मुझे बताइए मुद्रा राक्षिका जो है वो बुक किसने लिखी है? गाइज याद रखो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, दोबारा से अगर पूछेंगे अभी, अगर आप अभी थोड़ा सा एफर्ट नहीं ना लगाओगे, अभी बच्चे बोलेंगे छोड़ो यार देख लेंगे बाद में, तो वो मत करना। इस पर कंटिन्यू रिवीजन पे रखिए अपने आप को। बार बार जो चीज़ें मैं पूछता हूँ यहाँ पर उसको कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम इज द साउथ इंडिया वॉज नोन एज एन एक्सीलेंट नेवी? किसकी सबसे ज्यादा एक्सीलेंट नेवी थी? क्या पांड्यास की थी, चोलास की थी, पल्लवास की थी, चोलाक्यास की थी? तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि पांड्या, शेरिया, चोला में से सिर्फ चोल्यास ही थे जिन्होंने श्रीलंका को, बाकी एरियाज को भी कैप्चर किया था। तो श्रीलंका को कैप्चर करना मतलब दे हैव स्ट्रॉन्ग नेवी, है ना, तभी जाकर वो ऐसा करेंगे, अदरवाइज बाकी तो सर्वाइव कर ही नहीं पाए। तो चोला नेवी जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है दैट पाटलिपुत्रा वंस द कैपिटल ऑफ मोस्ट नॉर्थ इंडियन डायनेस्टी? कहता है जो नॉर्थ मोस्ट, अगर हम बात करें डायनेस्टी की जिन्होंने भी रूल इंडिया में किया है, पाटलिपुत्रा सबकी कैपिटल रही है। लॉस्ट इज स्टेटस बाय द टाइम ऑफ, लेकिन उसने अपना जो स्टेटस है वो कब से खोना स्टार्ट किया? क्या उसने समुद्रगुप्त के अंडर इसको खोया? नहीं। पुष्यमित्र शुंगा ने? नहीं, उसने तो और भी स्ट्रॉन्ग किया था। हर्षा या स्कंदगुप्त? तो गाइज इसका राइट आंसर मैं सीधा ही बता दूं आपको, हर्षा के टाइम पर जो है पाटलिपुत्रा ने अपनी एसेंस जो है वो खो दी थी, बिकॉज यहाँ पर हंस ने जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। इंट्रूजन ऑफ द आउटसाइडर्स का जो है इंडिया में एंट्री जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। सो ये थे गाइज आज की वीडियो के 20 MCQ सेशन। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। अपने अच्छे बुरे जो भी आपके व्यूज़ हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपके द्वारा कोई देनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी
लिख सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको भी हक है लिखने का, है ना। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, कोई कुछ भी लिख सकता है हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो ये एमसीक्यूज कैसे लगे आपको, इसके बारे में जरूर लिखिएगा, एंड साथ ही साथ अपने जो आपके स्कोर है उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा, मुझे बताइए कि आपका स्कोर क्या रहता है। एंड गाइज इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखते रहिए, एंड या जो आप कॉपी बना रहे हो ऑफ कोर्स उन्हीं को पेजेस पे आप जो लिख रहे हो उन्हीं पेजेस को रिपीट मोड पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए, सो दैट कभी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे तो आप आराम से उनका आंसर जो है वो दे सको। तो गाइज चलिए फिर अपना ध्यान रखें, एंड बार बार आपको बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, बड़े हो आप लोग, जॉब के लिए पढ़ रहे हो, ना कि किसी क्लास लाइक 11th 12th के लिए बच्चों या ग्रेजुएशन के लिए आपको पास होना है। यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स एंड यू हैव टू गेट मतलब जॉब, आपको जॉब लेना है। बस यही मैं ऊपर वाले से भी दुआ करूंगा कि आपकी जल्दी से जल्दी आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए एंड आपको जॉब जो है वो मिल जाए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो पे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो गाइज कल फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने मैं पेश रहूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड जुड़े रहें जेके एग्जाम क्रैकर के साथ फॉर मोर अपडेट्स के लिए, ठीक है गाइज। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।